नमस्कार दोस्तों, बाइट एंड डाइट में आप सभी का स्वागत है और आज मैं बात करने जा रही हूँ मेनोपॉज़ के बारे में। जैसे ही एक महिला 45 की उम्र पार करती है, अचानक से उसका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है और वह इस तरह से बढ़ता है कि लाख कोशिश के बाद भी वह कम नहीं हो पाता। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका शरीर मेनोपॉज़ की तैयारी कर रहा है। सिर्फ़ इतना ही नहीं, जैसे-जैसे धीरे-धीरे आप मेनोपॉज़ के और नज़दीक आते जाते हैं, आपको बहुत गर्मी लगने लगती है, रात में पसीना आता है, इसकी वजह से आप ठीक तरीके से सो नहीं पाते हैं, आपको मूड स्विंग्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके बाल झड़ने लगते हैं, आप अपने आप को पहले से बहुत ज़्यादा थका हुआ और कमज़ोर महसूस करते हैं। सिर्फ़ इतना ही नहीं, ऐसे समय में अचानक से आप देखते हैं कि आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर यह सब भी बढ़ना शुरू हो गया है। और इस तरह से क्योंकि इस समय हम अपने आप को पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं, हम अपने रोज़मर्रा के काम भी सही तरीके से कर नहीं पाते हैं। घर वालों को लगता है पता नहीं क्या हो रहा है या क्यों सही तरीके से काम कर नहीं पा रही है हमेशा की तरह। वो आपको कहते हैं कि आप और खाइए, हो सकता है आप कम खाना खा रहे हो इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। और फिर आप सोचते हो कि मेरा वेट वैसे ही बढ़ रहा है, मैं अगर और खाऊँगी तो पता नहीं और कितना वेट मेरा बढ़ेगा और इसी कश्मकश में आपको समझ नहीं आता कि हमें किस तरह की डाइट इस समय लेनी चाहिए। आप बार-बार डॉक्टर के चक्कर काटते हैं, मतलब इस समय लाइफ़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और इसीलिए ऐसे समय में आपको अपने डाइट की, न्यूट्रिशन की सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने जाएँगे। मेनोपॉज़ के दौरान हमें हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, यह जानने से पहले हमारे लिए यह समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि इस समय हमारे शरीर में किस तरह के बदलाव होते हैं। मेनोपॉज़ के दौरान जैसे-जैसे आपका शरीर मेनोपॉज़ के नज़दीक आता है, आपके अंदर जो भी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, धीरे-धीरे उनका लेवल कम होना शुरू हो जाता है और फिर आपके जो पीरियड्स है वह इरेगुलर होने लगते हैं और अगर 1 साल तक आपके पीरियड्स ना आए तो आप समझ जाइए कि आपका मेनोपॉज़ हो चुका है। एस्ट्रोजन भी इसी तरह का एक रिप्रोडक्टिव हार्मोन है जो कि हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को तो रेगुलेट करता ही है, लेकिन साथ ही ये हमारे शरीर के 2 बहुत ज़रूरी काम में भी हेल्प करता है। नंबर 1, यह हमारी हड्डियों की मजबूती बनाए रखता है। नंबर 2, यह हमारे शरीर में ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड इन सब के स्तर को कंट्रोल में रखता है, यानी इन्हें बढ़ने नहीं देता। और इसीलिए जब मेनोपॉज़ के दौरान एस्ट्रोजन का लेवल कम होने लगता है, तो आपकी हड्डियाँ भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है और आपका अचानक से ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर यह सब भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और इन सब को कंट्रोल करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक सही डाइट लें। जब आप एक हेल्दी डाइट लेंगे तो इससे आप ना सिर्फ मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स को कंट्रोल कर पाएँगे, बल्कि आप अपने आप को डायबिटीज़ और हार्ट डिज़ीज़ जैसी बड़ी बीमारी से भी बचा पाएँगे। मेनोपॉज़ के दौरान हमारे लिए ज़रूरी है कि हम प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लें। जो प्रोटीन है उस अगर आपकी डाइट हाई प्रोटीन रहेगी तो इससे आपका मसल लॉस कम से कम होगा। कैल्शियम कैल्शियम हमारी हड्डियों को कमज़ोर नहीं होने देगा और फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट आपको डायबिटीज़ और हार्ट डिज़ीज़ जैसी बीमारी से बचाने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा यह हमारे मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स को भी कम करने में हेल्प करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी डाइट में यह सारे न्यूट्रिएंट्स हैं? इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सरल उपाय बताती हूँ। जब भी आप अपने खाने की थाली तैयार करें, आप देखें उसमें कम से कम 5 रंग ज़रूर हों। जैसे कि 2 रंग का सैलेड हो गया, 1 रंग की दाल है, 1 रंग की दही है और 1 रंग की रोटी या चावल है। हो गए ना 5 रंग और इस तरह से ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी आपके फुलफ़िल हो सकते हैं। इसके अलावा खाने के बीच-बीच में आप फ्रूट्स लीजिए, बादाम, अखरोट, किशमिश, पम्पकिन सीड्स यह सब भी बीच-बीच में ज़रूर लेते रहिए। इससे आपकी एनर्जी लेवल भी सही रहेगी, यानी आप अपने आप को ऊर्जावान रख पाएँगे और इससे हॉट फ्लशेज़ जैसे सिम्पटम्स भी कम से कम होते हैं। ऐसे समय में अक्सर महिलाओं का खाने पे कंट्रोल नहीं रहता है।
कभी उन्हें मीठा खाने का मन होता है, कभी उन्हें नमकीन खाने का मन होता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, अगर आपको मीठा खाने का मन है तो आप राजगिरा के लड्डू लीजिए, आप नारियल के लड्डू लीजिए, आप किशमिश भी ले सकते हैं। राजगिरा के लड्डू कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, तो इसे तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। उसी तरह से अगर आपको नमकीन खाने का मन है तो आप सोया स्टिक्स ले सकते हैं, आप बेक्ड बनाना चिप्स ले सकते हैं, आप खाखरा ले सकते हैं, आप पॉपकॉर्न्स ले सकते हैं, या फिर कॉर्न चाट भी ले सकते हैं। सोया की चीज़ें इस समय लेना हमारे लिए अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होती है। इससे मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स कम से कम होते हैं, क्योंकि सोया में थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन भी पाया जाता है। कोशिश कीजिए कि ऐसे समय में आप कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ज़रूर लें, क्योंकि इस समय इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अपने वेट को कंट्रोल में रखने के लिए रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि एक सर्वे में ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं ऐसे समय में एक्सरसाइज नहीं करती है उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि ऐसे में हमारी डे टू डे एक्टिविटी भी कम हो जाती है, हमारे ऊपर वर्कलोड कम हो जाता है, तो इसीलिए ऐसे में हमारी वेट गेन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए रेगुलर बेसिस पे कम से कम आधे घंटे से लेके 45 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज से आपके जो मूड स्विंग्स हैं वह भी कंट्रोल होंगे, आपको रात में अच्छी नींद आएगी, और साथ ही जो आपका मसल लॉस है वह कम से कम होगा। कोशिश कीजिए कि रिफाइंड फूड ना ले, कम से कम ले, फैटी फूड, फ्राइड फूड यह सब ना के बराबर ले। सॉल्ट का इंटेक भी आप थोड़ा कम कर दीजिए, शुगर भी आप कम कर दीजिए। यह सभी अनहेल्दी फूड हैं जिन्हें कम करना इस समय हमारे लिए बहुत से ज़रूरी है। और एंड में मैं आप सभी से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप कोशिश कीजिए कि 40 की उम्र से पहले-पहले आप उसे कम कर लें, क्योंकि 40 के बाद वज़न कम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि अगर मेरा वेट ज़्यादा है तो क्या हुआ, मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, बल्कि आप यह सोचिए कि इस समय तो एस्टिरोजन आपके ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड इन सब को कंट्रोल में रखा है। लेकिन मेनोपॉज़ के दौरान जब इसका लेवल कम होगा तो वज़न ज़्यादा होने की वजह से डायबिटीज़ और हार्ट डिज़ीज़ का रिस्क आपके केस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।